अर्ज किया है एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छोड़ने का नहीं मिलेगा आपको कोई भी तर्क, क्योंकि आप आज मुझसे पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क। तो जय हिंद साथियों, मैं हूं सत्यम तिवारी और स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल अंश 5G एकेडमी में, चेंजिंग द वे ऑफ द लर्निंग। आज ही सब्सक्राइब कीजिए अंश 5G एकेडमी चैनल को, ताकि आप लोग जो है मेरे चैनल की लेटेस्ट अपडेट जो है पाते रहें। आज जैसा कि आप सभी ने इस वाले थंबनेल में देख लिया होगा कि आज जो है हमारा टाइम एंड वर्क का पार्ट सेकेंड है। क्या है? टाइम एंड वर्क का ये पार्ट सेकेंड है। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम एडवांस क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टाइम एंड वर्क के पार्ट फर्स्ट को नहीं देखा है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप लोग जाके वहां से वॉच कर सकते हैं। तभी जो है आपको पार्ट सेकंड की वीडियो समझ में आएगी। तो नो ड्रामा, नो क्लिक पैड, ओनली टेक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर आप लोगों ने हमारी पहली वीडियो यानी कि पार्ट फर्स्ट का अगर देखा होगा, तो वहां पर आप लोगों ने क्या सीखा होगा जानते हैं कि नॉर्मल क्वेश्चन लगाने में, मतलब अगर ये इतने दिन में भी इतने दिन में करता है तो क्या होगा क्या नहीं होगा, वहां पर कुछ चीजें यानी कि आपने सीखी होगी, वो आप लोग जानते हैं। चलिए अब हम आज का जो सेशन से शुरू करते हैं, ये हम शुरू करते हैं MHD के कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, यहाँ पर ये बात आप लोग समझ लीजिए कि MHD आखिर होता क्या है। M मतलब M1 H1 एंड D1 इज इक्वल टू होता है आपका M2 H2 एंड D2। ये चीजें है क्या जानते हैं? MDH होता है, उस आगे पीछे कर दीजिए। ये होते हैं आपके आदमी। M माने मैन, H माने आवर, डे माने दिन। M2 माने वीमेन, H माने आवर, डे माने दिन। क्लियर है? अब बात को समझिए। यहाँ से अब जो बात आती है कि ये आखिर है क्या, ये क्या चीजें हैं भाई, इसको हम क्यों समझें, क्या है आखिर हमारा, तो इसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज, मान लीजिए आपका क्वेश्चन है कि किसी काम को पांच आदमी 8 घंटे पर डे काम कर 10 दिन में समाप्त करते हैं। ध्यान से बात को समझिएगा। किसी काम को 5 आदमी काम करते हैं और 8 घंटे वो पर डे काम करते हैं और 10 दिन में काम को खत्म कर देते हैं। अब सिचुएशन क्या आई कि उसी काम को यदि 6 आदमी करें तो उनको कितने घंटे काम करना होगा कि काम जो है 8 दिन में खत्म हो जाए। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि उनको कितने घंटे काम करना होगा कि काम जो है 8 दिन में खत्म हो जाए। तो ये आपका हो गया M1, ये आपका H1, ये आपका D1, ये M2, ये आपका D2, ये H2 आपको फाइंड करना है। तो इस आंकड़े में से, इन 6 चीजों में से अब आपको जो भी एक चीज ना दिया हो क्वेश्चन में, आराम से निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं, पहले आप लोग बताइए। तो सिंपल सी बात है, निकाल सकते हैं। मैं एक निकला के आपको दिखा देता हूं। 5 × 8 × 10 इज इक्वल टू आपका होगा 6 × मान लीजिए इसको आप x मान लेते हैं, x × 8। ठीक, तो अब हमारा क्या है, 8 से 8 गया काम से, और हमारा भी आ गया x इज इक्वल टू आपका आ गया 50/6, 10 इधर आएगा 50/6, तो आपका आ गया 16 सही 2/3 आंसर। इतने दिन में खत्म करेंगे ये। x जो है, x को इतना घंटा पर डे काम करना है, यानी कि 6 आदमियों को इतना घंटा पर डे काम करना होगा। क्लियर है? आई होप आप सभी को ये चीजें भी समझ में आ रही होंगी। ये 16 होगा ना, 16 छक्का 96। नहीं 16 नहीं होगा यार, ये तो 16 ज्यादा हो गया। 6 से काटिए इसको, 6 9 54, 6 8 48, 8 सही 2/3 घंटा, 8 सही 2/3 आवर इसको काम करना होगा। 6 8 48 तो 50, और ये आपका आएगा 25/3 आएगा, 3 8 24, 1/3 इतना आएगा। सॉरी, कैलकुलेशन बार मिस्टेक, वो याद है ना, ये 50/3 वाला परसेंट याद था, 16 से 2/3% होता है, वो दिमाग हो जाता है ना। ये आपका हो जाएगा 8 से 1/3 आवर, कैलकुलेशन मिस्टेक थी। ठीक है, ये आपका इतना आवर इनको पर डे मतलब काम करना होगा, तब ये उसी काम को कर पाएंगे। तो इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन होता है, अब आप आराम से इसको सॉल्व कर ले जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोग को अगर याद होगा कि मैंने टाइम एंड वर्क में कितने कॉन्सेप्ट बताए हैं, सिर्फ 3 कॉन्सेप्ट। मैं एक बार हल्का से रिवाइज लेता हूँ, कौन कौन सा, A B। ठीक, A B, ये आपका डेज दिया हो, इनका एलसीएम, और यहाँ पर ये इनकी इफिशियंसी आ जाती थी।
ये जो आता था मतलब LCM डिवाइड बाई A, LCM डिवाइड बाई B। ये अब चीजें होती क्या थी, ये है आपका डेज, ये है आपका डेज, ये आपका होता था टोटल वर्क, ये आपका होता था इफिशियंसी। इफिशियंसी यही तो होता था। और एक कॉन्सेप्ट मैंने पार्ट फर्स्ट में बताया था कि टाइम जो है वो वर्क के 1/वर्क होता है। टाइम जो है वो 1/वर्क होता है, मतलब टाइम जो है काम का उल्टा होता है। मतलब हमें टाइम निकालना होगा तो हम काम को पलट देंगे। ये कॉन्सेप्ट मैंने पार्ट फर्स्ट में बताया था। ये कॉन्सेप्ट आज एक नया है आपके सामने, ये मैंने पार्ट सेकंड में बताया है। अब पाइप और नल, पाइप और टंकी वाला जो भी क्वेश्चन था मैंने पार्ट फर्स्ट में क्लियर कर दिया था। वहां से मैंने कुछ और क्वेश्चंस भी कवर किए थे। आज मैं जो यहाँ पर मेन चीज, मैंने एक फोकस ही काम खत्म है यार, इससे इन 6 चीजों में से जो भी पूछेगा आप उसको बता ले जाएंगे। मैंने आज इस वीडियो में जो मेन फोकस किया है वो मेन फोकस मेरा है कि जब जो है 5 आदमी 3 औरत मिलकर काम करें, या 6 आदमी 3 बच्चे मिलकर काम करें, इस प्रकार से जो मिलकर यानी कि कॉम्बिनेशन, एक रिलेशन बन के जो काम होता है, इसको हम लगाना यहाँ पर सीखेंगे। और सुनिए, यहाँ पर एक नई चीज मैं आप लोगों के लिए कराया हूँ कि अगर कुछ दिनों बाद कोई काम छोड़ के चला जाता है तो उस सिचुएशन में शेष काम जो है वो किस प्रकार से किया जाता है, ये कंडीशन, ये सिचुएशन मैं आज आप लोगों के लिए यहीं पर लेके आया हूँ। कोई अलग नहीं है, कोई नया नहीं है, बस केवल मेथड को हमें अपनाए रखना है और उसी मेथड पे हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए मैं इसको सबसे पहले रेज करता हूँ, फिर अपने क्वेश्चंस को एक एक करके क्वेश्चन को हम यहाँ पर हम समझ लेते हैं। मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको मतलब आप लोगों के लिए ले रहा हूँ। A किसी काम को 20 दिन में करता है, ठीक, और B जो है वो किसी काम को 30 दिन में करता है। ध्यान से इस बात को सुनिएगा। A किसी काम को 20 दिन में करता है, B किसी काम को 30 दिन में करता है। अब क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि यदि जो है यदि A जो है ये 5 दिन बाद काम छोड़ के चला जाता है, 5 दिन बाद ये काम छोड़ के चला जाता है, गो कर गया, तो अब शेष काम को B कितने दिनों में करेगा, कितने दिनों में करेगा। मैं एक बात आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं, फिर वही बात कहूंगा कि इस वीडियो को समझने के लिए आपको पार्ट फर्स्ट समझना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि पार्ट फर्स्ट की कोई भी चीज मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला नहीं हूं। मैं डायरेक्टली सारे क्वेश्चंस के तरीके, मेथड को सॉल्व करवाऊंगा। यहाँ पे मैं वो पार्ट फर्स्ट वाला कोई भी टॉपिक आज नहीं पढ़ाऊंगा। और अगर आपको वीडियो नहीं समझ में आ रही तो उसके जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल आप हैं, क्योंकि आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है। उसको देखा है तो ये डेफिनेटली आपको जो है समझ में आएगी, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी आपको, मैं गारंटी देता हूँ इस बात को। ये इतने दिन में करता है तो डायरेक्टली आप लोग जानते हैं यहाँ पर क्या आता है, एलसीएम आता है, तो 20 और 30 का एलसीएम आपका 60 होगा, यही तो होगा। और दूसरी बात, हम इसका इफिशियंसी निकाले तो 20 तिया 60 और 30 दूना 60, मतलब A की इफिशियंसी 2, A की इफिशियंसी 3 और B की इफिशियंसी 2 आएगी। ये बात क्लियर है या नहीं क्लियर है, पहली चीज। अब बात हम समझते हैं, यही पर बात समझने वाली है। एक मैंने कल उसी दिन फार्मूला, कल पिछली वीडियो में फार्मूला बताया था कि इफिशियंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू आपका होता है टोटल वर्क। ये फार्मूला मैंने आपको बताया था, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब यहां पर हम समझ लेते हैं कि हमें करना क्या है। अब यहाँ पर हम इसको इस फार्मूले को लगाते क्यों थे, पहले वो समझते हैं कि अगर दोनों साथ में मिल जाए तो काम कितने दिन में होगा। तो इफिशियंसी इनकी दोनों को अगर साथ में मिला दिया जाए तो साथ वाली इफिशियंसी हो रही है 5। इफिशियंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम हमें पता नहीं है, क्योंकि टाइम कितने दिनों में तब काम होगा जब दोनों मिल जाएंगे। और इज इक्वल टू टोटल काम हो कितना रहा 60, तो टी इज इक्वल टू तब आपका 5 इधर डिवाइड में जाएगा 12 डेज में तब आपका काम होगा जब दोनों साथ में मिलेंगे। लेकिन कंडीशन क्या बोल रहा है इस बात को समझिएगा। ये तो थी पार्ट फर्स्ट की टॉपिक, पार्ट फर्स्ट की बातें थी। अब जो आज कंडीशन यहाँ पर बोला जा रहा है वो क्या है, ध्यान से सुनिए। 5 दिन बाद जो है यदि ए 5 दिन बाद काम छोड़ के जाता है, मतलब 5 दिन ए ने काम किया है और 5 दिन बी ने काम किया है, तो अब इफिशियंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो 5 दिन जो ए ने काम किया तो ए की इफिशियंसी 3 थी और 5 दिन काम किया तो 5 3 15, ठीक है। उसके बाद में इफिशियंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो बी की इफिशियंसी 5 दिन बी ने भी काम किया होगा और बी की इफिशियंसी कितनी है 2 है,
तो इतना काम यानी कि इतना टोटल काम ए ने कर दिया था और उसी 5 दिनों में बी ने इतना काम कर दिया था। यही चीज तो यहाँ पे निकल कर आई भाई। इफिशियंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू होता है टोटल वर्क। तो 5 दिन में ए ने कितना काम किया, इतना, और 5 दिन में बी ने कितना काम किया, इतना। सिंपल सी बात थी। 5 दिन में ए ने 15 काम किया और बी ने 10 काम किया। ये बात पहले बताइए आप लोगों को समझ में आई नहीं आई? 5 दिन दोनों ने साथ काम किया है। अब 5 दिनों में दोनों ने कितना काम किया ये पहले निकाल लें हम। टोटल काम 60 था और 60 में से जब 5 दिन ए ने काम किया तो 3 की इफिशियंसी से किया। तो इफिशियंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क, यानी कि 5 3 15, 15 काम ए ने किया, 5 दूनी 10 काम बी ने किया। तो दोनों ने मिलकर जो है 25 काम कर लिया है 5 दिनों में। अब बात आई कि शेष काम मतलब बचा हुआ काम, अब 60 में से 25 आप घटा दीजिए, मतलब अब आपका 35 काम बचा हुआ है। 35 काम बचा हुआ है। अब इसको करेगा कौन? इस काम को अकेला बी करेगा और बी की इफिशियंसी कितनी है? 2 है। मल्टीप्लाई टाइम कितने दिनों में करेगा नहीं पता है। मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू कितना काम बचा हुआ है? 35 काम बचा हुआ है। यही तो आपका टोटल वर्क है जो अब बी करेगा। बी कितना काम करेगा? जितना बचा हुआ है। और किस इफिशियंसी क्या है? 2 है। टाइम क्या है? टी मान लेते हैं, बस डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 17.5 दिन में, 17.5 दिन में, 17 से 1/2 दिन में बी जो है अकेले अब उस काम को करने वाला है। तो इस प्रकार की जो भी क्वेश्चन आपके आएंगे अब आप आराम से लगा ले जाएंगे, नहीं लगा ले जाएंगे, पहले ये बताइए। सबसे पहली बात यही बताइए, ध्यान से फिर सुनिए इस बात को। अब मान लीजिए कि ए बी मतलब इस प्रकार से काम करते हैं। अब ए ने छोड़ के इतने दिनों में चला गया, कितने दिनों में चला गया, कुछ भी हो जाए उस कंडीशन में आप जो है ऐसे सारे क्वेश्चन लगा ले जाएंगे। अब एक नया टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि मान लीजिए ए किसी काम को इतने दिन में करता है, बी किसी काम को इतने दिन में करता है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा कि यदि जो है 5 दिन बाद ए काम छोड़ के चला जाता है, ठीक है, 5 दिन बाद एक काम, 5 दिन बार लेना, 10 दिन बाद मान लीजिए एक काम छोड़ के चला गया, ठीक, और उसके स्थान पर सी आ गया है जो उसी काम को 15 दिन में करता है। उसके स्थान पर वापस आ गया है जो उसी काम को 15 दिन में करता है। तो अब बताइए जो बचा हुआ काम है उसको बी और सी मिलकर कितने दिनों में करेंगे? ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है और ऐसे क्वेश्चन भी पूछेगा। तो इसको हम किस प्रकार से लगाएंगे ये चीजें हम यहाँ पर समझ लेते हैं। चलिए मैं यहीं पर आप लोगों को समझा देता हूँ। मैं सबसे पहले इसको थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ ताकि वो जो क्वेश्चन मैंने बोला वो थोड़ा सा इसमें, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक नया तरीका यहाँ पर आप लोगों को सिखाने का प्रयास किया है। कुछ है नहीं इसमें, बस एक नया तरीके से कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछेगा, आपको उतनी ही खूबसूरती के साथ उसका आंसर देना है। क्वेश्चन को आपको थय पटक देना है, जैसे मतलब खींच के उसको करके आना है किसी प्रकार से, बस। तो ध्यान से सुनिए इस बात को। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए जो है किसी काम को 20 दिन में, बी किसी काम को 30 दिन में करते हैं, ठीक। अब बी जो है वो 10 दिन बाद जो है काम छोड़ के चला जाता है। बी जो ही काम छोड़ के गया उसी दिन, जिस दिन बी ने काम छोड़ा है, जिस दिन बी गया है उसी दिन सी आ गया है, ठीक। सी आ गया है कब? जिस दिन बी ने काम छोड़ा है उसी दिन सी आ गया है। और सी जो है उसी काम को 15 दिन में करता है, मतलब सी कितने दिन में करता है? उसी काम को 15 दिन में करता है, ठीक। तो अब जो है बी 10 दिन बाद जब चला गया और उस दिन बी सी आया है, जिस दिन बी गया है, ध्यान से इस बात को सुनिएगा, यही बात मेन है यहाँ पे। तो जिस दिन सी गया है, बी गया, उसी दिन सी आया है। तो अब जो है, अब जो बचा काम है उसको ए और सी मिलकर कितने दिनों में करेंगे? ए और सी मिलकर कितने दिनों में करेंगे? ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है। क्या करेंगे यहाँ पर ध्यान सुनिए, इसका भी हम एलसीएम लेंगे, वो भी 60 ही आएगा, कुछ चेंज नहीं है। 30 दूना 60, 15 चौके 60, सबकी इफिशियंसी पता चल गई। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है कि 10 दिन जो ये काम हुआ है, ये 10 दिन ये कौन कौन किया है? ये तो ए ने किया है और बी ने किया है। तो पहले हम ये निकाल लें कि इन 10 दिनों में कितना काम हुआ है। इन 10 दिनों में कितना काम हुआ ये पहले हम निकाल लें, यही तो निकालना है। तो हम निकालते हैं 10 दिनों में जो है, इन 10 दिनों में 10 मल्टीप्लाई बाय 3 ये काम किया ए ने, ठीक, और 10 मल्टीप्लाई बाय 2 ये काम किया है बी ने। मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय 3 और 10 मल्टीप्लाई बाय 2 ये काम, ये तो ए ने काम किया, क्योंकि हम जानते हैं इफिशियंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क। तो 10 दिन में इसकी इफिशियंसी ए की है 3, इफिशियंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क इतना ए ने किया, इफिशियंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क इतना काम बी ने किया है।
तो अब एक टोटल कितना है 30 और ये 20। तो हम दोनों का काम जोड़ लें कि दोनों ने मिलकर 10 दिन में काम कितना किया, दोनों ने मिलकर, तो दोनों ने मिलकर जो है 50 काम खत्म कर दिया है। अब बचा कितना शेष काम, शेष काम को ए और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो अब बचा कितना जानते हैं, 60 में से 50 निकाल दीजिए। 60 में से जब आप 50 निकालेंगे 10 काम बचा हुआ है आपका, ठीक है, 10 काम बचा हुआ है। अब उसी दिन सी आ गया भाई, उसी दिन सी आ गया। तो अब 10 काम बचा हुआ है और इनकी अगर ए और सी मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो इन दोनों की इफिशियंसी आप जोड़ लीजिए। तो 4 और 3 7 इफिशियंसी से काम करेंगे। 7 मल्टीप्लाई बाय टी इज इक्वल टू टोटल वर्क, टोटल वर्क 10 ही तो बचा, तो टी इज इक्वल टू आपका आ गया 10/7 दिनों में ये जो है टोटल काम को आप खत्म कर देंगे। क्वेश्चन में पूछता आपका अब जो बचा काम है उसको सी अकेले कितने दिनों में करेगा, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 4, 10 डिवाइड बाई 4 यानी कि 5/2 यानी कि 2.5 दिन में करेगा। ए अकेले कितने दिन में करेगा, 3 से ही 1/3 दिन में करेगा। यही चीजें हैं। तो आपसे इस प्रकार जो भी घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे आप उसका उतनी ही खूबसूरती के साथ घुमा घुमा के आंसर दीजिए। क्या दिक्कत है इसमें आपको। तो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब जो नई चीज यहाँ पर आती है, अभी 2 चीजें यहाँ पर नई है। मान लीजिए एक तो मैं यहाँ पर बता के तब हटूंगा। मान लीजिए एक कंडीशन आती है कि किसी भी काम को ए और बी मिलकर जितने दिनों में करते हैं, ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, किसी भी काम को ए और बी मिलकर जितने दिनों में करते हैं, ए जो है अकेले उस काम को करने में 3 दिन ज्यादा, ठीक, ए अकेले उस काम को करने में 4 दिन ज्यादा और बी अकेले उस काम को करने में जो है 9 दिन ज्यादा लगाता है। ध्यान सुनिएगा, ए जो है ए प्लस बी मिलकर किसी काम को जितने दिनों में करते हैं, मान लीजिए x दिनों में करते हैं, तो ए जो है उसी काम को अकेले करने में x + 4 दिन लगाता है और बी अकेले उस काम को करने में x + 9 दिन लगाता है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो जो है ए प्लस बी ने कितने दिनों में उस काम को खत्म किया, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसका मेन कॉन्सेप्ट जानते हैं क्या है, यदि ए और बी मिलकर किसी काम को x दिन में करते हैं, ए उससे x + a दिन में करता है, बी उससे x + b दिन में करता है, तो आपका x की वैल्यू क्या होगी। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको x = होता है मल्टीप्लाई बाई √a मल्टीप्लाई बाई b, जहां a होता है ये और b होता है ये, तो 9 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड बाई इतना 9 चौक 36 डिवाइड बाई √, तो 6, यानी कि x की वैल्यू आपकी आएगी 6 दिन में x करेगा, ठीक। और अब ए अकेले उसको कितने दिन में करेगा, 6 4 10 दिन में, बी अकेले कितने दिन में करेगा, 6 9 6 15 दिन में। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। ये इसलिए मैंने शॉर्ट था इसलिए थोड़े से मैं बता दिया, ये नॉर्मल कुछ स्पेशल नहीं था इसमें। ये क्वेश्चन को समझ में आया, नहीं समझ में आया। ए प्लस बी मिलकर x दिन में करते हैं, ए उससे 4 दिन अधिक लगाता है, बी उससे 9 दिन अधिक लगाता है, तो बताइए ए प्लस बी ने मिलकर उस काम को कितने दिनों में किया होगा। इस प्रकार से आप इसको निकालेंगे। इसका फार्मूला होता है x = √ab। इसमें नया कॉन्सेप्ट कुछ नहीं, यही जो चीजें थी यही थी, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में बता दिया है। अब बात आती है साथियों औरत और बच्चों वाली, मतलब इतने आदमी इतने औरत मिलकर किसी काम को इतने दिन में, तो इतने आदमी इतने, इस प्रकार के जो क्वेश्चन होंगे वो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको इरेज करता हूँ, वो क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ। उसके पहले एक कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा शायद छूट गया था मुझसे उस समय, ये जब बताया था मैंने M1 D1 और H1 = होता है M2 D2 एंड H2। यहाँ पर एक नया चीज आता है और इसको आप लोग ऐड कर लीजिएगा। ये इसी में आता है कि आपका जो ये हो जाएगा W1/R1 और W2/R2। ये 2 नई चीजें जानते हैं क्या है, ये आप कितना काम किए, टोटल वर्क इन्होंने कितना किया है और इसके लिए टोटल पैसा इसको कितना मिला है। इन्होंने टोटल काम कितना किया है और इसको पैसा टोटल कितना मिला है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी लगाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मान लूं कि 10 आदमी हैं, प्रतिदिन ये 5 घंटे काम करते हैं और इन्होंने 8 दिन काम किया है। 8 दिन काम किया है और 8 दिन काम करके इन लोगों ने 40 चेयर्स बनाई है, CHAIR 40 चेयर्स बनाई है, ठीक है। 40 चेयर्स बनाई है, मतलब 10 आदमी है टोटल, 5 घंटे काम कर रहे हैं, 8 दिन काम किया है और टोटल 40 चेयर्स बनाई है। और इसके बदले में इनको जो है 1000 रुपए मिले हैं, 1000 रुपए मिले हैं, ठीक। अब क्वेश्चन इतना लंबा हो गया, मतलब इतना डाटा एक बार में दिया कि 10 आदमी 5 घंटे काम करते हैं, 8 दिन काम किए, 40 चेयर बनाई, तो इसके बदले में इसको 1000 रुपए मिला है। अब क्वेश्चन पूछेगा
तो 6 आदमी इतने घंटे काम करेंगे या इतने दिन काम करेंगे तो इतना कुर्सियां बनाई, तो इसके बदले में इसको कितना रुपया मिलेगा। तो मतलब अब इसी डाटा में से आपको घुमा फिरा के सारे आंकड़े दे दिए जाएंगे, इसमें से कोई एक आपसे पूछ लिया जाएगा जिसको आपको आराम से निकाल लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, मैंने मान लीजिए इसको मैं हटा देता हूं और ले लेता हूं कि 5 आदमी है और 6 घंटे पर डे काम कर रहे हैं और 7 दिन टोटल काम किया है। अब वो टोटल कितनी चेयर बनाएंगे हमें निकालना है। तो हम सबसे पहले जानते हैं M1 कितना है 10 मल्टीप्लाई बाय D1 कितना है 8 मल्टीप्लाई बाय H1 कितना है 5 डिवाइड बाई W1 कितना है 40। R नहीं दिया, R को हटा दीजिए। अब ये बराबर किसके हो जाएगा, M2 कितना है 5 मल्टीप्लाई बाय D2 कितना है 7 मल्टीप्लाई बाय H2 कितना है 6 अपान काम कितना है नहीं पता, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर आप x मान लीजिए, एज्यूम कर लीजिए कुछ कर रहा है, यहाँ पे कटेगा तो देखा जाएगा, x उधर भेजिए आप। तो x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 40 अपान 10 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 5 8 पंचे 40 से 40 टोटल गया काम से। अब ये आया कितना 2 3 6 2 पंचे 10 5 से 5 गया काम से, मतलब 7 तरीक x इज इक्वल टू 21 चेयर ये बनाएंगे, टोटल 21 चेयर टोटल बनाएंगे। इस प्रकार की क्वेश्चन भी आप लोग आराम से लगा ले जाएंगे। रुपए भी दिया रहेगा, मतलब मजदूरी भी दिया रहेगा, तो उसको भी आराम से कोई दिक्कत नहीं होगी इसी फार्मूले से। मतलब ये आपको ट्रिक पता चल गया तो आप इसमें से कोई भी आंकड़ा आपको दिया रहे तो आप उसको आराम से निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। स्टार्टिंग में मैं थोड़ा सा मतलब बिजी हो गया या नहीं दिमाग में आया तो वहां पर मैंने इस बात को नहीं बताया। अब आई होप आप सभी को ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब मैं चलता हूं कि जो बच्चे और वो मिलकर जो काम करते हैं उसको हम किस प्रकार से लगाएंगे। सबसे पहले मैं क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा जानते हैं कि 5 आदमी 5 है शायद, हाँ 4 है शायद, 4 आदमी देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन यार। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 2 आदमी और 3 औरत, यहाँ पर 2 है सॉरी, 2 आदमी और 3 औरत 3 वुमेन मिलकर किसी काम को जो है 20 दिन में करते हैं और 4 अगर आदमी हो जाए तो भी यह काम 20 दिन में हो जाता है। तो आप क्वेश्चन जानते हैं क्या पूछ रहा है कि 3 आदमी 3 औरत मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे, क्वेश्चन पूछ रहा है। ध्यान से इस बात को समझिएगा, कुछ है नहीं। 2 आदमी 3 औरत मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं, 4 आदमी उस काम को अकेले 20 दिन में कर देता है। ठीक, तो अब क्वेश्चन आपका जानते हैं, इसका एलसीएम अगर आप लेंगे तो भी 20 आ जाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि अब जो है 3 आदमी मतलब 3M एंड प्लस 3 वुमेन मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, ये हमें निकालना है। यहाँ पर सबसे पहले इसके लिए मैं कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ कि जो भी डाटा आपको दिया रहे इसको आप क्या कीजिए कि सबको एक ही में कन्वर्ट कर लीजिए, चाहे इन सबको मैन बना लीजिए चाहे इन सबको वुमेन बना लीजिए, तब आपको आसानी होगी क्वेश्चन को लगाने में। तो चलिए मैं देख लेता हूँ। 2 आदमी और 3 वुमेन 20 दिन में करते हैं और उसी काम को 4 आदमी 20 दिन में कर डालते हैं। इसका मतलब अगर ये 2 आदमी निकल जाएं, यहाँ भी निकाल दीजिए यहाँ भी निकाल दीजिए, तो यहाँ पर जो 2 आदमी बचेंगे 2 आदमी वो 3 वुमेन के बराबर होंगे या नहीं होंगे। पहले इस बात को आप लोग समझ लीजिए। मान लीजिए 2 आदमी है और 3 औरतें हैं, वो किसी काम को करती हैं 20 दिन में, और वहीं पर 2 आदमी इन 2 आदमियों के सामने हो गए और इन 3 औरतों के बराबर और 2 आदमी मैंने रख लिए तो भी वही काम हो जाता है। मतलब 3 औरतों के बराबर 2 आदमी काम कर रहे हैं। यहाँ पर ये चीजें पहले क्लियर हुई आपकी, नहीं हुई? क्लियर है, बस अब कुछ नहीं करना है यहाँ पे। हम यहाँ पर सबको वुमेन बना लें या मैन बना लें। पहली चीज मैं निकालूं कि इनका इफिशियंसी इनकी क्या है, तो इनकी इफिशियंसी 1, इनकी भी इफिशियंसी 1 ही आएगी, इसमें कोई चेंज नहीं है। अब बात को समझ लीजिए, हम इनको एक में बना लें तो 2 आदमी के बराबर 3 औरत है, तो 3 औरत अगर हम यहाँ पर रख देंगे तो 3 3 6 वुमेन इज इक्वल टू 20 दिन में काम करती हैं। तो मतलब 6 वुमेन की इफिशियंसी अगर 1 है, 6 वुमेन की इफिशियंसी अगर जो है 1 है तो 1 वुमेन की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 1/6 होगी या नहीं होगी, पहले यह बताइए आप लोग। अब कुछ नहीं करना हमको, तो 3 वुमेन की इफिशियंसी आप निकाल लीजिए। 6 वुमेन की 1 है तो 1 की 1/6 हो जाएगी, और 3 वुमेन की अगर आपको निकालना हो तो 3/6 होगी या नहीं होगी।
यही तो है। तो 1 3 1 3 3 दूनी 6, यानी कि 3 वुमेन की इफिशियंसी 1/2 हो जाएगी। ये चीज आपकी क्लियर हुई नहीं? हम इफिशियंसी क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं इफिशियंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क, यही तो होता है। तो अब समझिए, हम यहाँ पर हमने ये वुमेन की निकाल ली, अब बचा किसका? मैन का। ठीक, तो यदि 4 आदमियों की इफिशियंसी 1 है, 4 आदमियों की इफिशियंसी 1 है, तो 1 आदमी की इफिशियंसी 1/4 होगी। तो 3 आदमी की इफिशियंसी 3/4 हो जाएगी। क्लियर है? तो हम दोनों 3 आदमी 3 औरत की इफिशियंसी जोड़ लें तो हमें टोटल इफिशियंसी पता चल जाएगी। पहली बात समझिएगा, 3 आदमी की इफिशियंसी कितना है? 3 आदमी की 3/4 है, और 3 औरतों की इफिशियंसी कितना है? 1/2 है। तो ये हमारी हो गई टोटल इफिशियंसी इनकी। तो हम अब इसको मल्टीप्लाई करें 2 2, तो 3 + 2 डिवाइड बाय 4, 3 2 5/4। टोटल इफिशियंसी आ गई 5/4। टाइम हमें पता नहीं है, इफिशियंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम पता नहीं, इक्वल टू टोटल वर्क कितना है? 20 है। टोटल वर्क हमारा 20 ही तो है, तो हमें टाइम निकालना है। टाइम इज इक्वल टू आपका आ गया 20 मल्टीप्लाई बाय 4/5, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 4 चौक 16, यानी कि इज इक्वल टू 16 डेज में आपका जो काम होगा वो खत्म होगा। चीजें सबसे पहले यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं आप लोगों की। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने जब मेरा पार्ट फर्स्ट देखा होगा, वहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि ए और बी मिलकर किसी काम को इतने दिन में, बी और सी मिलकर इतने दिन में, सी और ए मिलकर इतने दिन में करते हैं। ठीक है, तो मैंने वहां पर क्या किया था कि हमने पहले तीनों की, ए बी और सी तीनों की इफिशियंसी को इकट्ठा करके निकाला था। तो वही हमने इफिशियंसी सबकी निकाल ली, यानी कि 1 आदमी की इफिशियंसी कितनी है, 1 औरत की इफिशियंसी कितनी है। तब हमने 3 आदमी की निकाली और 3 औरतों की इफिशियंसी निकाल ली। बस जब दोनों को हमने ए बी सी, जैसे वहां पर मैंने किया था कि तीनों की इफिशियंसी को जोड़ा था, वैसे मैंने 3 आदमी 3 औरत की इफिशियंसी को जोड़ लिया। और जोड़ने के बाद टोटल काम तभी तो हमारा 20 हो रहा, वहां पर जो टोटल काम होता था उसको रखते थे। तो दोनों ने मिलकर दोनों की इफिशियंसी मैंने ऐड किया, फिर दोनों की इफिशियंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क। तो हमने इसी प्रकार हमें टाइम जो है निकल के आ गया। यही इसीलिए मैं कहता था कि अगर पार्ट फर्स्ट अभी तक आप नहीं देखें तो उसको देख लीजिए, नहीं तो वीडियो समझ में नहीं आएगी। तो अब साथियों, मैंने कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं बताया, मैंने 3-4 कॉन्सेप्ट आपको टाइम एंड वर्क में बताया। कौन कौन से? एक तो मैंने टाइम इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/वर्क क्या होता है, ये किए। दूसरा ये वाला कॉन्सेप्ट, मतलब ये ए इतने दिनों में, बी इतने दिनों में। तीसरा x इज इक्वल टू √AB, ये होता था, x बराबर उतना अगर होता था। और चौथा मैंने कॉन्सेप्ट बताया है MHD, M1 H1 D1 इज इक्वल टू M2 H2 एंड D2 अपान W1 R1 और अपान W2 R2। इतने ही कॉन्सेप्ट, मैंने 4 कॉन्सेप्ट में आपको पूरा टाइम एंड वर्क पढ़ा दिया है। मैंने सिर्फ 4 कॉन्सेप्ट ही टाइम एंड वर्क के बताए हैं। और अब मैं गारंटी लेता हूं कि अगर आपका टाइम एंड वर्क से कहीं से भी कोई क्वेश्चन फंस गया तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताएगा मेरा ये क्वेश्चन फंस गया है, मैं आपके उस क्वेश्चन का निदान जरूर करूंगा। बस थोड़ा कॉन्सेप्ट जो है टाइम एंड वर्क की लैंग्वेज अलग अलग होगी, बस उसको आपको समझकर अपने अनुसार बनाकर क्वेश्चन को सॉल्व कर देना, आंसर आपका डेफिनेटली आएगा, मैं इसकी गारंटी लेता हूं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए ताकि मेरी वीडियोस की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी तक आराम से पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।